रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की पत्नी लावण्यवती बहुत सुंदर थी। एक दिन लावण्यवती अपने पति के साथ घर की छत पर सो रही थी। आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश मार्ग से वहां से गुजरा। वो लावण्यवती के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और उसे उठा कर ले गया। सुबह उठने पर हरिदास अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत दुखी हुआ और पत्नी के वियोग में मरने के लिए तैयार हो गया। मरने को तैयार हरिदास को उसके परिवार और पड़ोसियों ने समझाया, तो हरिदास ने मरने का इरादा छोड़ दिया और तीर्थ करने के बहाने अपनी पत्नी की खोज में घर से निकल पड़ा। एक दिन चलते चलते हरिदास को भूख लगी। किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर जाकर उसने खाने के लिए मांगा। दो दिन से भूखा हूँ माई। घर में रूखा सूखा कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो माई। भगवान भला करेगा तुम्हारा। घर में एक कटोरी खीर बची है, ये लो। धन्यवाद माई। अभी खीर खाकर पेट की भूख को शांत करता हूँ। खीर खा लेना। पहले ये बताओ तुम किस इच्छा से मेरे यहाँ आए हो? माई, मैं किसी इच्छा से यहाँ नहीं आया। मैं दर दर भटक रहा हूँ अपनी पत्नी की खोज में। वो कहीं गायब हो गई है। उसकी विरह में मुझे नगर नगर भटकना पड़ रहा है माई। अच्छा, ये बात है। फिर तुम ये खीर यहाँ नहीं खा सकते। क्यों माई? ऐसा क्यों? मैं ये खीर यहाँ क्यों नहीं खा सकता? वो इसलिए, अगर तुम ये खीर किसी तालाब के किनारे बैठकर खाओगे तो तुम जिस इच्छा को लेकर भ्रमण पर निकले हो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्या 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 माई, तुम सत्य कह रही हो? यदि ऐसा है तो मैं अवश्य ही ये खीर तालाब के किनारे बैठकर खाऊंगा। हो सकता है कि मुझे मेरी पत्नी वहां मिल जाए। चलता हूं माई। धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण हो। आहा, कितना रमणीय स्थान है और यहाँ तालाब भी है। खीर से भरा ये कटोरा इस वृक्ष के नीचे रख देता हूँ। पहले जाकर तालाब में हाथ मुंह धो लूं, फिर आराम से खीर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। हो सकता है उस माई की बात भी सच साबित हो जाए। तालाब के पास बैठकर खीर खाने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो राजन, जिस समय हरिदास तालाब पर नहा रहा था,
उसी समय एक बाज एक सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा जिस पेड़ के नीचे खीर से भरा कटोरा रखा था। बाज ने सांप को खाना आरंभ किया। तभी सांप के मुंह से विष की एक बूंद खीर में गिर गई। हरिदास तब तक हाथ मुंह धो चुका था। चलो, हाथ मुंह तो धो लिया, अब चलकर खीर खा लेता हूँ। शायद ब्राह्मणी की बात सत्य हो और मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी खोई हुई पत्नी मुझे मिल जाए। चलो, अब खीर खाता हूँ। खीर को देखते ही पेट की भूख और तेज हो गई। यहीं धरती पर बैठता हूँ और खीर का स्वाद लेता हूँ। ईश्वर उस ब्राह्मणी का कल्याण करे जिसने मुझे खीर दी। ये क्या हो रहा? मुझे सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही है? ये क्या, मेरा शरीर नीला क्यों पड़ता जा रहा है? अवश्य ही ब्राह्मणी ने खीर में मुझे विष दिया है। मुझे जान से मारना चाहती है वो। मैं वापस उसी ब्राह्मणी के पास जाता हूँ और उसे विष देने का कारण पूछता हूँ। मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे हैं। ईश्वर मेरी मदद कर। अरे कौन हो तुम और मेरे दरवाजे तक कैसे आए? इस तरह लड़खड़ा क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो बोलो। तुम्हारे शरीर में विष का प्रभाव है? तुम्हारा शरीर इस कदर नीला पड़ गया है, क्या तुम्हें किसी जहरीली चीज ने काटा है? मैं अब और अधिक जीवित नहीं रह सकता। मेरे शरीर में विष फैल चुका है। वही तो पूछ रहा हूं, तुम्हारे शरीर में जहर कैसे फैला? किसने दिया तुम्हें जहर और क्यों दिया? इसी घर में तुम्हारी पत्नी ने मुझे खीर में विष मिला कर दिया। मैं यही खीर खाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे तालाब के पास खीर खाने का प्रलोभन दिया। वो जानती थी कि यदि मैं यहाँ खीर खाकर मर गया तो सारा दोष उस पर लगेगा। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था तो उसने मुझे विष दे दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? भला मेरी पत्नी तुमको जहर क्यों देगी? मैं नहीं मानता। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं इसी घर से खीर लेकर गया था और उसे खाने के बाद मेरा ये हाल हुआ है। भगवान तुम्हारी पत्नी को कभी क्षमा नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ इन्हें? ये तो अभी मुझसे खीर लेकर गए थे। ये तुम्हारी खीर खाकर मर गए। क्या? तुमने इसे खीर में विष मिलाकर दिया, इसलिए इसकी अकाल मृत्यु की जिम्मेदार तुम हो। तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तुम इसी समय मेरा घर छोड़कर चली जाओ। क्या? हाँ तो राजन बताओ, हरिदास की अकाल मृत्यु के लिए कौन दोषी है? सांप, बाज या ब्राह्मणी? यदि मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, इन तीनों में से कोई भी दोषी नहीं है। भला वो कैसे राजन? सांप इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि वो बाज के वश में था, और बाज इसलिए दोषी नहीं क्योंकि वो भूखा था। जो उसे मिल गया उसी को खाने लगा। भला बाज का क्या दोष? ब्राह्मणी इसलिए दोषी नहीं थी क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर हरिदास को खीर खाने को दी, और अच्छी खीर दी थी। विष तो उसमें बाद में गिरा।
बहुत बुद्धिमान हो राजन तुम, सही उत्तर दिया। किंतु ये तो बताओ, तो फिर दोषी कौन हुआ? बेताल, जो इन तीनों में से किसी को भी दोषी कहेगा, मेरी दृष्टि में वही दोषी होगा। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को दोषी मानकर उसे घर से निकाल दिया, इसलिए वास्तविक दोषी तो ब्राह्मण है। वाह राजन वाह, एक बार फिर से मैं तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गया। बिल्कुल सत्य उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। किंतु बीच रास्ते में बोलकर तुमने अपना वचन भी भंग कर दिया, इसलिए अब मैं तेरे साथ आगे नहीं जा सकता राजन। तो फिर मैं चला। बेताल